आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अनेकों उच्च स्तर के लोग और अनेकों संत अध्यात्म के रास्ते पर प्रगतिशील होते हुए भी अपने मार्ग से क्यों गिर जाते हैं, और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस ज्ञान का हम अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग करें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों में बताए गए आध्यात्मिक ज्ञान को आप किस प्रकार से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। परंतु कृष्ण द्वारा दिए गए इस आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दूसरे मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अनेकों साधु संत और महापुरुष आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के उपरांत भी अचानक भटक जाते हैं और उनका पतन हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण अतीत में भी हुए हैं और महाकलयुग के इस दौर में भी होते रहते हैं। प्रश्न यह आता है कि अध्यात्म के रास्ते पर अत्यधिक प्रगति करने के उपरांत भी मनुष्य अपने रास्ते से क्यों भटक जाता है और उसका पतन आखिर क्यों हो जाता है। इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश के दौरान दिया है। कृष्ण ने बताया कि देहधारी जीव भले ही इंद्रियों के भोग से निवृत्त हो जाए, परंतु उसके उपरांत भी उसमें इंद्रिय भोग की लालसा और प्रतीक्षा बनी रहती है। इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे विवेकशील पुरुष के मन को भी हर लेती हैं और विवेकशील मनुष्य भी लगातार इंद्रियों के विषयों का उपभोग करने के बारे में सोचता रहता है। ऐसी स्थिति में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति होने से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध की स्थिति के दौरान उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और इस कारण वह अपने रास्ते से भटक जाता है और उसका पतन हो जाता है। ऐसे अनेकों मनुष्य हैं जो अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं और काफी प्रगति भी करते हैं, परंतु क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि अनेकों बार वे सिद्ध पुरुष का भी मन हर लेती हैं। जब मनुष्य की इंद्रिय जनित इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और उसका पतन हो जाता है। परंतु कृष्ण ने बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषयों को नियंत्रण में करके उनका भोग करता है और जो उनके मोहपाश में नहीं फंसता, अर्थात अपने मन को नियंत्रण में करते हुए इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, वह अंतःकरण की प्रसन्नता और आत्म संतुष्टि को प्राप्त होता है। तो कृष्ण यह नहीं कहते कि मनुष्य को इंद्रियों के विषयों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, अपितु यह कहते हैं कि अपने मन को वश में करते हुए, जानते हुए इंद्रियों के विषयों का सेवन आवश्यकता अनुसार करते हुए उनके मोहपाश से बचना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, अपितु इंद्रियां और उनके विषय जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कृष्ण द्वारा बताए गए इस ज्ञान का हम अपने जीवन में किस प्रकार उपयोग करें। तो सर्वप्रथम तो मनुष्य को अपना एक परम लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तत्पश्चात यह जानना चाहिए कि जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान द्वारा दिए गए शरीर का संरक्षण
और उसका रखरखाव आवश्यक है, जिसके लिए भगवान ने हमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां दी हैं और साथ ही मन भी प्रदान किया है। अतः इन सभी इंद्रियों का प्रयोग यह जानते हुए करना चाहिए कि इंद्रियों की तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, अपितु इंद्रियां तो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र हैं। ऐसा व्यक्ति अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है और जीवन के लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का ढोंग नहीं करना चाहिए, अपितु उनका उपयोग अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही सिद्ध पुरुष है और ऐसे पुरुष के पतन होने की संभावना भी ना के बराबर है और क्षीण हो जाती है और उसे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।